हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लारावेल बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लारावेल के अंदर मॉडल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में हमने कंट्रोलर और व्यू के बारे में स्टडी किया था। तो आपको पता है कि लारावेल एक MVC फ्रेमवर्क है। तो MVC में हम जो व्यू और कंट्रोलर है VC, हम उसको स्टडी कर चुके हैं कुछ वीडियोज़ पहले। तो आज हम मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट भी किया था, लेकिन उसको डिटेल में आपको समझाया नहीं था क्योंकि वो एक टॉपिक डिफरेंट था। हमने बेसिकली एक क्रिएट करना था जो उसके स्केमा बिल्डर के बारे में हमें डिस्कस करना था, डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करना था कि क्रिएट करने के बाद आप कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो माइग्रेशन भी हमने चलाई थी, लेकिन मॉडल का प्रॉपर जो है वो इंट्रोडक्शन हम नहीं कर सके थे, जो कि आज हम यूज़ करेंगे। और इसमें बेसिकली ये क्लास बेस्ड फाइल्स होती हैं PHP की, जिसके अंदर आप जो कि आपका एक स्पेसिफिक टेबल को ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, हमने जो लास्ट वीडियो में कस्टमर का एक टेबल बनाया था, उस टेबल का हमने मॉडल भी बनाना है ताकि वो जो मॉडल हो वो इस टेबल को कॉरस्पॉन्ड कर रहा हो। ताकि ये जो मॉडल बेसिकली होता है, ये डेटाबेस में आपका टेबल होता है, उसके से ये रेफ़र कर रहा होता है। तो ये इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपर भी ORM भी यूज़ होता है, जिसका नाम है एलोक्वेंट, जो बहुत आसानी पैदा करता है आपकी क्यूरीज़ में। आपको वो बेसिक क्यूरीज़ नहीं लिखनी पड़ती, आपको बहुत इजी वे में जो है ये एक क्यूरी का 1-2 वर्ड्स में आपको सारा डेटा दे देगा। आपको बस मॉडल बताना है, उसके बाद बताना कि क्या चाहिए, तो आपको 2 वर्ड्स में आपको डेटाबेस से निकाल कर दे देगा। तो ये एलोक्वेंट ORM का बेसिकली फ़ायदा है। तो इसको हमने कल बेसिकली कमांड दी थी, मैं अपनी वेबसाइट इसके कस्टमर का बनाया था हमने टेबल। जब हमने ये बनाया था तो हमने इसको बनाने से पहले एक कमांड जो दी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये PHP आर्टिसन मेक कॉलन मॉडल कस्टमर -m जो है बेसिकली ये माइग्रेशन क्रिएट करती है। तो हम जब मॉडल बना रहे हैं तो मॉडल कस्टमर तो बन जाएगा, लेकिन ये माइग्रेशन भी बनाएगा। तो माइग्रेशन बेसिकली इसको कहते हैं, क्योंकि माइग्रेशन के टेबल में है। तो साथ इसने कस्टमर का जो मॉडल है वो मॉडल्स के फोल्डर में भी बना दिया था। ये देखिए भी कि बेसिकली क्लास है। तो हमने आपको जो प्रेजेंटेशन में बताया कि क्लास बेस्ड फाइल्स होती हैं PHP की। ये देखिए PHP की फ़ाइल है क्लास बेस्ड। तो इसमें जब भी आपको नया टेबल बनाएंगे, जब भी नया कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे, तो उसमें आपको हमेशा ये मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप इसके मेन टेबल के साथ करस्पॉन्ड कर सकें। तो अभी अगर हम यहाँ से कुछ और क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल post-m करते हैं, तो यहाँ पे इंटर करते हैं, तो ये देखें आपको यहाँ पोस्ट भी इसने क्रिएट करके दे दी है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन में, तो ये देखें ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे पोस्ट वाला माइग्रेशन भी आपको बनाकर दे देगा। तो इस तरह आपका बेसिकली जो काम है वो होगा। और आपने माइग्रेशन कर लिए हैं, जो अगर डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है तो आपने PHP आर्टिसन माइग्रेट करना है। तो जो आपके टेबल क्रिएट हुए होंगे न्यू, वो वहाँ पे डेटाबेस में माइग्रेट हो जाएंगे। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं PHP माइडवन का, तो ये देखें कस्टमर्स के बाद हमारी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन पोस्ट के अंदर अभी डेटा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको रोल बैक करके इसको जो है ना सेटअप करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल पोस्ट के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि यहाँ पे टेबल स्ट्रिंग टाइटल और यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। हम एक सिंपल सा ब्लॉग हमारे पोस्ट बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रोल बैक करेंगे। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक था आई थिंक। ये देखें माइग्रेट रोल बैक से क्या हुआ, वो जो आपका पोस्ट वाला टेबल था वो यहाँ से जा चुका है। ठीक है, तो जाने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा हम PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपको यहीं पे क्रिएट करके दे देगा। और आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपका ये पोस्ट वाला टेबल अपडेट होकर आ जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका है आपका जो है डेटाबेस को क्रिएट करने का, मॉडल को यूज़ करने का। तो मॉडल को यूज़ कैसे करना है आपने मॉडल को यूज़ करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर देखें हम, तो
ये आपके पास फॉर एग्जांपल अभी हमारे राउट देख लेते हैं, ये राउट कौन सा बना हुआ है हमारे पास होम पेज का। और फॉर एग्जांपल ये होम पेज का हमारे पास राउट है जी बेसिक कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड। तो बेसिक कंट्रोलर में इंडेक्स पे आ रहा है, तो इंडेक्स पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये डेटा लेकर जाओ। तो डेटा कैसे लेकर जाएगा, यूज़ ऐप मॉडल्स, आपने क्या बताना है इसको कि तुम्हें पोस्ट का डेटा लेकर जाना है। तो ये आप इस तरह बेसिकली इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें यूज़ करके नीचे आपने इसको कॉल कर लेना है, तो वो फिर ये डेटा हम इसको पास आउट कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे रिटर्न से पहले एक हम बना लेते हैं पोस्ट्स के नाम से वेरिएबल, और उसके बाद हम यहाँ पे इस पोस्ट को यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं इसको ऑल लिख देता हूँ। तो पोस्ट को यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास पोस्ट के टेबल में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में आके हमने डेटा एंटर करना है। फॉर एग्जांपल लारावेल इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम लॉरम इप्सम लिख लेते हैं। लॉरम इप्सम डॉलर टेक्स्ट इज़ अ डमी टेक्स्ट। तो जब ये हम ऐड कर लेंगे तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो डेटा हमारे पास आ चुका है, ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अब हम ब्राउज़ कर लेते हैं, ब्राउज़ करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक रिकॉर्ड इंटर हो चुका है, लेकिन ये इंटर नहीं हुआ हुआ क्रिएटेड, क्योंकि ये हमने यहाँ से डायरेक्टली इंटर किया है, तो ये सेव नहीं हुआ। ये हो जाता है अगर आप इंसर्ट क्यूरी से करते हैं। अच्छा जी, तो हम इसको लेकर जाना चाहें तो लेकर भी जा सकते हैं, तो वो हम बाद में देख लेंगे। हम सिंपली जो हमने डायडम्प पढ़ा था उसको हम यहाँ पे करते हैं, पोस्ट को डंप करते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये आपका एरे आपकी आ चुकी है, यहाँ पे आपका ऐप मॉडल पोस्ट से डेटा आया है। और अगर आप यहाँ पे एरे ओपन करें तो ये देखें आपका जो लारावेल इंट्रोडक्शन का डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। और आप इसको अपने ब्राउज़र में अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो वो पास आउट करने के लिए कैसे काम करेंगे, आपने पोस्ट को एज अ वेरिएबल यहाँ पे विद यूज़ करके पास करना। और ये जो आप वेरिएबल यहाँ बनाते हैं ये आपका ब्लेड की फ़ाइल के अंदर यूज़ होगा। तो ये जो आपका वेरिएबल है ये हम इसके अंदर डेटा होल्ड कर रहे हैं जो कि इसमें पास हो रहा है। अगर आप इसको चेंज भी करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रोज़ कर देता हूँ तो ये रोज़ बन जाएगा, ये आपका मेन जो डेटा है वो इसमें आ जाएगा। तो इसी तरह हम रिसोर्सेज में चलते हैं, व्यूज़ में, इंडेक्स में। तो यहाँ पे अगर हम शो करवाना चाह रहे हैं तो हमने कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जो है आपको समझाने के लिए एज नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम जो है इसको प्रॉपर करेंगे। लेकिन अभी हम जो है इसको शो करना देखेंगे कैसे होता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं जी। डिव बना के यहाँ पे हम h2 लिखते हैं, ठीक है। h2 के अंदर हमने क्या करना है, जो हमारे पास रो आ रही है उसमें जो टाइटल है वो शो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पैराग्राफ में क्या होगा, जो डिस्क्रिप्शन है हमारी वो शो हो जाएगी। तो रो डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे एक HR दे देते हैं और एक ब्रेक के 2-3 टैग दे देते हैं ताकि ये डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं इसी को, इंट्रोडक्शन के बाद हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर देते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर हम इसको देखें तो 2 रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद ये लूप हमारा वर्किंग में आ चुका है। तो इस तरह आपने लारावेल के अंदर जो है मॉडल को यूज़ करना है और यूज़ करके इस तरह इम्प्लीमेंट करना है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वहाँ पे हम इस टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और लारावेल के इस कोर्स को मज़ीद बेहतर करते हैं। इस कोर्स के अंदर हम एक प्रोजेक्ट भी एट दी एंड बनाएंगे, जिससे आपको मज़ीद हर चीज़ 1 बाय 1 क्लियर होती जाएगी। उसको डिज़ाइन ही ऐसे करेंगे कि आप जब हम काम कर रहे होंगे तो आपको ये सारा कोर्स भी रिमाइंड हो जाएगा। तो उसके बाद ये अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत फ़ायदा होगा इस कोर्स से। तो इस कोर्स को अगर सही तरह आप समझना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो से लेकर जो पूरी सीरीज़ है हमारी इसकी, जो ये हमारा पूरा ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आप हर वीडियो को 1 बाय 1 स्टार्ट से देखेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आएगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फिर, और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।